Hi guys, so welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज इस वीडियो में मैं वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ एक एक डिटेल में बताऊंगी, फ्रॉम फाउंडेशन टू कंसीलर्स, ब्लशर, एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ विच इज़ फ्रॉम सिरोस्की। सबसे पहले हम अपनी स्किन पे अच्छे से कर लेंगे, तो इसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने देंगे फॉर गुड 3 to 5 minutes। अब मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, एमोलिन। इट इज़ अ बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र एनीवन कैन यूज। इट इज़ गुड फॉर ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, बहुत अच्छी और बजट फ्रेंडली है एकदम। आप लोग देख सकते हो कि मेरे फेस पे कितनी शाइनीनेस और कितना मॉइस्चराइज लग रहा है मेरा स्किन। जब तक आपकी स्किन अच्छे से प्रेप नहीं होगी तो मेकअप का ग्लो भी वैसा नहीं आएगा। सो सबसे पहले हमारी स्किन प्रेप होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपनी ब्रोज फिल कर रही हूँ और जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ इट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी। मुझे तो जनरली स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक तो बहुत बजट फ्रेंडली होते हैं और मतलब क्वालिटी बहुत ही बेस्ट होती है और अफोर्डेबल है में। अगर आप कोई भी बिगनर है उनको तो ज़रूर स्विस ब्यूटी ट्राई करना चाहिए। और मेरी वैनिटी ऑलमोस्ट हर किसी की वैनिटी में कोई ना कोई स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट होता ही है। नाउ आई एम यूजिंग अ प्राइमर एंड इट्स फ्रॉम मार्स एंड इट्स अ ग्रिप प्राइमर। मतलब इतना अफोर्डेबल और इतना अच्छा प्राइमर है ये। दिस इज द प्राइमर विच आई एम यूजिंग। इट्स फ्रॉम मार्स एंड इट्स अ ग्रिपिंग प्राइमर। मतलब इतना अच्छा प्राइमर है, मुझे तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद आई मेकअप फर्स्ट। सबसे पहले मैं बेस अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज पे। आपको कोई भी लाइटर शेड का बेस अप्लाई। अब मैं बेस को पाउडर सेट कर रही हूँ। तो मैं एक ऐसा आई लुक करूँगी कि कोई भी कर सके, तो जो बिगनर हो वो भी कर सके, जिसे नहीं करना आता हो वो भी कर सके। सो एनीवन कैन डू। कोई मैं ऐसा टफ आई ट्यूटोरियल नहीं बताऊंगी इसमें कि जो आप लोगों को बहुत मुश्किल लगे। मैं बहुत ही ईजीएस्ट बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं एक ट्रांजिशन शेड दे रही हूँ जो कि मैंने ब्राउन शेड लिया है, जिसको मैं अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो अब मैं कोई भी एक डार्क शेड लूँगी, जैसे कि मैं अब ये वाला डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ या मैं ब्लैक लूँगी। इसको हम अपने आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे, और कहीं भी हमको ब्लेंड नहीं करना है इसे। ओनली एंड ओनली इन आउटर कॉर्नर्स। ये देखो, सिर्फ इतने ही इसमें हमको ब्लेंड करना है इसे। तो अब हम कोई भी सेंटर में एक शिमर अप्लाई कर देंगे, लाइट एकदम सुंदर सा, जिससे अच्छा लगे एकदम। तो मैं उसे अपनी फिंगर से ही अप्लाई करूंगी इन द सेंटर। टैप टैप टैप। मैंने पैलेट यूज़ करी है अपने शिमर अप्लाई करने के लिए, वो इट्स मी की पैलेट है और ये भी बजट फ्रेंडली है। आप इसे अपनी वैनिटी या आप अगर अपनी होम वैनिटी भी है घर में तो यू कैन कीप इट, इट्स गुड। तो अब हाइलाइटर अप्लाई करेंगे ब्रो बोन पे। अपनी ब्रो बोन को अच्छे से हाईलाइट करेंगे, इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करेंगे। मैंने हाइलाइटर पैलेट यूज़ करी है, तो ये फिर से मार्स लाइनर लगाएंगे हम। गाइस बहुत सारे डीएम्स मेरे पास ये भी आ रहे थे कि हाउ वी कैन अप्लाई द परफेक्ट आईलाइनर, तो मैं उसका भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगी। तो सबसे पहले आपको अपने मिरर में एकदम स्ट्रेट देखना है, सेंटर से आपको स्टार्ट करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। देख सकते हो कि कितना जल्दी और फटाफट लग गया ऐसे। अब अपनी लोअर लैश लाइन सेट करेंगे हम। आई लुक ख़त्म हो चुका है, तो हमने बेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपनी करेक्टिंग करेंगे। तो डार्क सर्कल्स को अपने हाइड करने के लिए मैं एक डार्क शेड का कंसीलर लिया है, उसको हम अप्लाई करेंगे, ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना। तो अब हम अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे इसकी। बस डैब डैब करना है हमें, ब्रश को हमने अपने रगड़ना नहीं है, इसको डैबिंग फॉर्म में चलाते जाना है, जस्ट डैब 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 एंड डैब डैब डैब।
सो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे शूट करूँ, कौन सा लुक, कौन सा ट्यूटोरियल शूट करूँ। आइडियाज़ आप अपने मुझे बता सकते हो। सो द कंसीलर आई हैव यूज्ड फॉर करेक्टिंग, इट्स फ्रॉम फॉरएवर 52। आप ये खरीद सकते हो अगर आपको प्रोफेशनली अपनी वैनिटी में ऐड करना है तो आप इसे बाय कर सकते हो। और तो जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ हाई कवरेज फाउंडेशन और ये अच्छा भी है, मतलब इसकी टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो आई एम यूजिंग दिस वन। मैं हैंड से एप्लीकेशन कर रही हूँ, मुझे हैंड से एप्लीकेशन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हैंड से एप्लीकेशन करने के बाद आप या तो ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर, या मेकअप ब्रश, फाउंडेशन ब्रश जो होता है उससे टैप टैप कर सकते हो एक फ्लॉलेस फिनिश के लिए। ओके, ज़्यादा हमें भर भर के नहीं लगाना, इसको अच्छे से ब्लेंडिंग देंगे। I'm going to apply a blush and it's from a Swiss Beauty. So I am applying the blush in upward direction ताकि शार्प लुक आए। पाउडर सेट कर रही हूँ, जो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ ट्रांसलूसेंट, इट्स फ्रॉम पैक एंड इट्स अ बजट फ्रेंडली। सो अच्छे से अपने अंडर आइज को कवर करेंगे, बेस को अच्छे से सिक्योर करेंगे इससे। बोन्स पे हाइलाइटर को अप्लाई करेंगे सर्कुलर मोशन में ब्रश को करते हुए सिर्फ और सिर्फ चीक बोन पे। वी आर गोना अप्लाई द लैशेस और जो मैं लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ वो स्विस ब्यूटी से है। सो वी हैव टू होल्ड द लैशेस फ्रॉम द सेंटर एंड अप्लाई ऑन लैश लाइन, जस्ट होल्ड इट लाइक दिस। सब लैशेस लग चुकी हैं, आप देख सकते हो। अब हम लिप लाइनिंग करेंगे एंड जो मेरा लिप लाइनर है इट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड इट्स वेरी मच अफोर्डेबल और इतनी अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट। आई एम यूजिंग दिस लिप कलर फ्रॉम लववुड एंड जो उसका शेड है वो है हॉलीडे कॉफ़ी। सो लेट्स ट्राई इट आउट हाउ इट लुक्स। वाओ, what an amazing shade. So here is the final look guys. Hope you like this tutorial. Do like, comment, share and subscribe to my channel. I need your support to create more such content. Okay.